जो बांग्लादेश कल तक भारत को आंखें दिखाकर चीन की गोद में बैठा था, आज उसी बांग्लादेश के सामने एक ऐसा भयंकर संकट खड़ा हो गया है जिसने उसकी पूरी अकड़ एक झटके में उतार दी है। बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जिसके दम पर ढाका दुनिया को आंखें दिखाता था, आज उसी उद्योग पर ऐसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिसे देखकर वहां के उद्योगपतियों और सरकार दोनों के हाथ पैर फूल गए हैं। और इसी मौके पर भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक दांव खेला है जिसने न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। आज इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, हर परत को खोलते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ने इस बार बांग्लादेश को किस तरह उसी के हथियार से चेकमेट कर दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी रिसर्च और मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले उस पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने यह नया तूफान खड़ा किया। बांग्लादेश का कपड़ा और गारमेंट उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खंभा है। देश की कुल निर्यात आय का लगभग 85% हिस्सा इसी उद्योग से आता है। दुनिया भर के बड़े ब्रांड जैसे ज़ारा और नाइकी अपने कपड़े बांग्लादेश में बनवाते हैं। करोड़ों बांग्लादेशी इसी उद्योग में काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। यह उद्योग बांग्लादेश के लिए महज एक व्यापारिक क्षेत्र नहीं बल्कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। लेकिन इस जीवन रेखा पर अब एक ऐसा बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है जिसकी भनक भी बांग्लादेश को नहीं लगी। दरअसल बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसका अधिकांश कच्चा माल यानी धागा, कपड़ा और अन्य सामग्री भारत से आती है। जब से बांग्लादेश ने भारत से रिश्ते बिगाड़े, चीन की तरफ झुकाव बढ़ाया और सीमा पर उकसावे की नीति अपनाई, तब से भारत ने भी अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया। खबर यह है कि भारत ने बांग्लादेश को कच्चे माल की आपूर्ति में कुछ तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव किए हैं। जो सामान पहले बिना किसी अड़चन के सीमा पार जाता था, उस पर अब अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ रही है। सीमा पर जांच बढ़ गई है और कुछ मामलों में खेप रोकी भी गई है। बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग के लिए यह एक बेहद खतरनाक संकेत है, क्योंकि अगर भारत से कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होती रही तो बांग्लादेश की फैक्ट्रियां बंद पड़ने लगेंगी, काम रुकेगा, ऑर्डर छूटेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार दूसरे देशों की तरफ रुख कर लेंगे। इस संकट को और गहरा करने वाली एक और खबर है जिसने बांग्लादेश के व्यापार जगत में भूचाल ला दिया है। यूरोपीय संघ ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार और वहां की लोकतांत्रिक स्थिति पर चिंता जताते हुए बांग्लादेश को मिलने वाली जीएसपी यानी व्यापारिक प्राथमिकता की समीक्षा शुरू कर दी है। यह वो व्यापारिक सुविधा है जिसके कारण यूरोपीय बाजारों में बांग्लादेशी कपड़े कम टैक्स पर बिकते हैं। अगर यह सुविधा खत्म हो गई तो बांग्लादेश का यूरोपीय निर्यात भारी नुकसान में चला जाएगा। और अब उस सबसे बड़े झटके की बात करते हैं जो बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक है। यह जीएसपी के समीक्षा यूरोप ने अपने आप शुरू नहीं की। कूटनीतिक गलियारों में जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा बेहद सुनियोजित और तथ्यात्मक तरीके से उठाया। भारत ने यूरोपीय देशों और मानवाधिकार संगठनों के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के ठोस सबूत रखे। इन सबूतों ने यूरोप को मजबूर किया कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए। यह भारत की उस कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो बिना शोर मचाए, बिना बड़ी बड़ी धमकियां दिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना काम करती है। अब उस पूरे आर्थिक गणित को समझते हैं जो बांग्लादेश के लिए एक भयंकर सपना बन चुका है। एक तरफ एलडीसी का दर्जा नवंबर में खत्म होने वाला है, जिससे पूरी दुनिया में उसे मिलने वाली जीरो ड्यूटी की सुविधा खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यूरोपीय जीएसपी की समीक्षा हो रही है। तीसरी तरफ भारत से कच्चे माल की आपूर्ति में अड़चनें आ रही हैं और चौथी तरफ चीन का अरबों डॉलर का कर्ज चुकाने का दबाव है। यह चार तरफा संकट बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिससे निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल है। बांग्लादेश के उद्योगपतियों और व्यापारिक संघों ने अपनी सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर भारत से रिश्ते जल्दी नहीं सुधारे गए तो गारमेंट उद्योग को भारी नुकसान होगा। जो विदेशी खरीदार बांग्लादेश में अपने ऑर्डर देते थे
वो वियतनाम, कंबोडिया और भारत की तरफ रुख कर लेंगे और एक बार अगर यह खरीदार गए तो उन्हें वापस लाना बेहद मुश्किल होगा। यह वो सच है जिसे बांग्लादेश के व्यापारी जानते हैं, लेकिन जिसे वहां की सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही थी। लेकिन अब जब जमीनी हकीकत सामने आने लगी है तो ढाका के सत्ता के गलियारों में एक नई बेचैनी फैल गई है। वहां के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारों ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर खुद प्रधानमंत्री के माथे पर बल पड़ गए। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर भारत से संबंध इसी तरह बिगड़ते रहे तो अगले 2 सालों में बांग्लादेश का गारमेंट निर्यात 30 से 40% तक गिर सकता है। इसका मतलब होगा लाखों लोगों की नौकरियां जाना, विदेशी मुद्रा भंडार का और खाली होना और अर्थव्यवस्था का और गहरे संकट में फंसना। इसी रिपोर्ट के बाद बांग्लादेश की सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने भारत के साथ बातचीत के दरवाजे फिर से खोलने का प्रयास शुरू किया, लेकिन इस बार बातचीत पहले जैसी नहीं होगी क्योंकि भारत ने भी अपनी शर्तें बिल्कुल साफ कर दी हैं। भारत का कहना है कि व्यापारिक सहयोग तभी सामान्य होगा जब बांग्लादेश यह सुनिश्चित करें कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा, सीमा पर उकसावे बंद होंगे और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह शर्तें सुनकर बांग्लादेश के उन तत्वों के पैरों तले जमीन खिसक गई जो भारत विरोधी एजेंडे पर चल रहे थे। उन्हें अब समझ आ रहा है कि भारत के खिलाफ जाने की कीमत सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी होती है और वो आर्थिक कीमत बांग्लादेश की जनता को चुकानी पड़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बेहद दिलचस्प पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग भारतीय कच्चे माल पर निर्भर है और यह कोई आज की बात नहीं है। दशकों से यह व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन बांग्लादेश ने कभी इस निर्भरता को कम करने की कोशिश नहीं की। उसने यह मान लिया था कि भारत चाहे कुछ भी हो जाए कच्चा माल देता रहेगा। यह उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। भारत ने यह भी भांप लिया था कि बांग्लादेश की यह कमजोरी उसके पास एक बड़ा लीवरेज देती है और इसीलिए जब बांग्लादेश ने चीन की गोद में बैठकर भारत विरोधी नीतियां अपनाई तो भारत के पास एक ऐसा हथियार था जो बिना किसी हंगामे के काम कर सकता था। कच्चे माल की आपूर्ति में थोड़ी सी अड़चन और बांग्लादेश का पूरा गारमेंट उद्योग हिल जाता है। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो पूरे बांग्लादेश में इस वक्त हर जगह पूछा जा रहा है। क्या बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्ते फिर से सामान्य कर पाएगा? क्या वहां की सरकार उन शक्तियों के दबाव से बाहर निकल पाएगी जो भारत विरोधी एजेंडे पर चलती हैं? इन सवालों का जवाब अभी तो अनिश्चित है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, बांग्लादेश के पास ज्यादा वक्त नहीं है। एलडीसी का दर्जा नवंबर में खत्म होने वाला है। यूरोपीय जीएसपी की तलवार लटक रही है। चीन का कर्ज चुकाना है और भारत से कच्चे माल की आपूर्ति की अनिश्चितता बनी हुई है। इन तमाम दबावों के बीच बांग्लादेश के व्यापारिक समुदाय ने अपनी सरकार से साफ कह दिया है कि अगर वह देश की अर्थव्यवस्था को बचाना चाहती है तो भारत के साथ रिश्ते ठीक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।